हेलो स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी को जो 13 तारीख दूसरे महीने और 2019 में आपका हिंदी का जो पेपर आया था, उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था 13 तारीख का, उसके जो क्वेश्चन हैं हिंदी के आए थे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हिंदी के ये फर्स्ट शिफ्ट के पेपर हैं 13/2/2019 का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और जीके की क्लास हमारी आने वाली है, उसको भी आप ज़रूर देखें, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होगी एसएससी जीडी की। और सभी जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए ये महत्वपूर्ण होंगे, तो आप ज़रूर ध्यान से देखें। चलिए, क्वेश्चन को आप पहले ही लगा लिया करें, टेस्ट के माध्यम से आप इसको दे सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मेरी पेंटिंग 10,000 में बिके गई। देखिए, प्रस्तावित यहाँ पे करना है, इसकी जगह पर क्या आ सकता है ये आपको इनमें से देखना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल डी ऑप्शन वो जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे आप प्रस्तावित कर सकते हैं इसकी जगह पे, मेरी पेंटिंग 10,000 में बिके गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे हट जाएगा और ये एकदम सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसका कोई नाथ ना हो। तो ये वाक्य दिया हुआ है आपसे और इसका अर्थ आपसे पूछा है। एक वाक्य आपको इनमें से बताना है। तो देखिए, जिसका कोई नाथ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बिल्कुल अनाथ। ठीक है, अनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डैश ने अपना घोंसला बनाया। तो इसका राइट आंसर डैश की जगह पे आपको बताना है। तो बिल्कुल देखिए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कबूतर ने अपना घोंसला बनाया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में देखिए यहाँ पे आपको मुहावरा दे रखा है। तो मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा है, कुएं का मेंढक। तो कुएं का मेंढक होना, उसके लिए क्या हो जाएगा इसका अर्थ? बिल्कुल सीमित ज्ञान होना। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमित ज्ञान होना मतलब कुएं का मेंढक होना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है। तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको आपको सही से प्रस्तावित करना है, क्या आ जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर जाएगा 85 का, बिल्कुल सी ऑप्शन। ठीक है, हथकड़ी काली पड़ जाती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह पे आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। तो क्या हो रही है? इसका 86 का राइट आंसर, बिल्कुल थकावट। ठीक है, ज्वर होता है बुखार। ठीक है, बुखार को ज्वर बोलते हैं। तो बुखार होने के कारण मुझे चलने पर थकावट हो रही है, तो टी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए आपके सामने है, सही वर्तनी। यहाँ पे संस्कार लिखा हुआ है, सही वर्तनी आपको इनमें से बतानी है, संस्कार कौन सा सही लिखा हुआ है, सभी को पता होना चाहिए। 87 बिल्कुल ए ऑप्शन में जो लिखा हुआ है संस्कार, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसे जाना न जा सके। वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो क्या कहेंगे? जिसे जाना न जा सके, इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का, बिल्कुल सी ऑप्शन अयोग्य। ठीक है, अयोग्य एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल 88 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी आपको त्रुटि छांटनी है वाक्य में। ठीक है, कहाँ पे इसमें त्रुटि है आप पढ़कर, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। तो देखिए, आपको सीधा सीधा पढ़ने से मालूम हो जाता है। ठीक है, तो 89 का राइट आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन। ठीक है, लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे गलत है और ये आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, परोक्ष। परोक्ष का आपसे विलोम पूछा है, आपको परोक्ष का विलोम बताना है, कौन सा होगा इनमें से परोक्ष का विलोम? तो देखिए, राइट आंसर देख लेते हैं बच्चों, बिल्कुल 90 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो है परोक्ष का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका विलोम हो जाएगा परोक्ष का प्रत्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये आपसे त्रुटि से संबंधित पूछा है, तो यहाँ पे आपको त्रुटि बतानी है इसमें से। तो 91 में ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता उत्पन्न
किया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कहाँ पे ये त्रुटि है, यहाँ पे ये त्रुटि है, तो ये गलत हो जाएगा और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डैश चैन से रहना चाहता हूँ, तो डैश के स्थान पर आपको भरना है, तो 92 का राइट आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन, मैं चैन से रहना चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने उदय। उदय का विलोम शब्द आपसे पूछा है। देखिए, ये जो उदय के विलोम शब्द हैं, वर्तनी हैं और पर्यायवाची हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सभी को आप जरूर ध्यान रखेंगे, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो 93 का राइट आंसर, हमारा यही मकसद है कि आपकी एक तो इससे जो आपकी रेगुलर बेस है वो बना रहे, और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप देख लें कि आप कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए 93 बिल्कुल डी ऑप्शन अस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन उदय का अस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे आपको त्रुटि छांटनी है, जो डैश आपके अंडरलाइन किया हुआ है इसमें आपको प्रस्तापित करना है। ठीक है, इसके स्थान पर क्या आ सकता है इनमें से, तो 94 का बिल्कुल ए ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ए ऑप्शन उसे पीट रहे थे। ठीक है, इसे हम प्रस्तावित कर सकते हैं इस वाक्य से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 95, सही वर्तनी आपको बतानी है। देखिए, हिंदुत्व ये लिखा हुआ है, तो सही हिंदुत्व आपको बताना है कौन सा लिखा हुआ है। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका 95 का, बिल्कुल 95 का बच्चों बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदुत्व। ठीक है, ए ऑप्शन में जो लिखा हुआ है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, दादाजी को बागवानी में डैश है, तो क्या है 96 का, बिल्कुल देखिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुचि है। ठीक है, क्या है, रुचि है, दादाजी को बागवानी में रुचि है, तो यहाँ पे रुचि आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बादल का पर्यायवाची आपसे पूछा है। घन घन घट आकाश, देखिए घर घन घट आकाश यहाँ पे दिया हुआ है, तो 97 का बिल्कुल सभी को पता होगा, घन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, समुद्र। देखिए, समुद्र का आपसे पर्यायवाची पूछा है, यहाँ पे समुद्र का पर्यायवाची आपसे पूछा है 98 का, बिल्कुल समुद्र का क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिधि। ठीक है, परिधि एकदम, सॉरी बच्चों परिधि नहीं होगा, सॉरी परिधि नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीर निधि। ठीक है, नीर निधि एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, यहाँ पे आपको मुहावरा दिया हुआ है। ठीक है, तलवार सिर पर लटकी रहना, तो इसका अर्थ आपको बताना है, इसका क्या अर्थ होगा, बिल्कुल 99 बिल्कुल ए ऑप्शन। ठीक है, भयंकर खतरा बना रहना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे त्रुटि आपको इस वाक्य में छांटनी है, कहाँ पे त्रुटि है, किस जगह पे आपको बताना है। तो देखिए, ये जो जहाँ पे लिखा हुआ होगा हमारे जीवन का, तो ये यहाँ पे त्रुटि है आपको। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जो कि आपके 13 तारीख दूसरे महीने और 2019 में जो पेपर हुआ था हिंदी का, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 13 तारीख को 2019 को, तो वो क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं। और जल्द आपके लिए जीके की जो क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो लगा दी जाएगी, तो आप उसको भी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं चैनल को बच्चों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।